तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि भोला होरी के घर 2 खांचे भूसा लेने आता है, लेकिन उसे 3 खांचे भूसा मिल जाता है। तो अब आगे की कहानी सुनिए। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गया है। अब की लीला में मैं भी काम करूँगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बड़ा खुश है, उसकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, शगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला ना छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछ कर कहा, उसी की तो चिंता मारे डालती है दादा। अनाज सबका सब खलियान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका ना बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3 हैं। सहुआइन अलग, मंगरू अलग और दाता दीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा ना चुका। जमींदार के भी आधे रुपये बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपये उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफ़ायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल जोकर तो सिर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में, तीरथ बरत में हाथ बांध कर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर्जात तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे करोगे? तब होरी कहता है, अरे आदमी तो हम भी हैं। तब भोला कहा, कौन कहता है कि तुम आदमी हो? हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता, एक का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया भैया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुख, वर्तमान के दुख और भविष्य के सर्वनाश से ज़्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब तक एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगौछे के समय तो तुम्हें बहुत रंज हुआ होगा भैया। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आर्द्र कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में गंवा दी, वह मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार के काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर पर देखने वाले भी कोई चाहिए या नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, यह कौन करे? फिर वह घर पर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुराहू, रसोई चौका, बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था? जब से अलगौछा हुआ है, दोनों घरों में 1 जून की रोटी पकती है, नहीं सबको दिन में 4-4 बार भूख लगती थी। अब खाए 4 दफ़े तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की जो दुर्गति हुई, यह मैं ही जानता हूँ। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम पर कच्चा धागा भी ना था। देवरानियों के लिए 2-2, 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के ना सही, चांदी के तो थे। जलन यही थी कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला टली। भोला ने 1 लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती। इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। अरे तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना है तो खुद कमाओ, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मंजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता, गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं।
यह नहीं कि घर का कोई तुम काम ना करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो। जाती है सब मेरे से, सानी पानी मैं करूँ, गाय भैंस मैं दूहूँ, दूध लेकर बाजार मैं जाऊँ। यह गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की हंसिया जिसे ना उगलते बनता है ना निगलते। झुनिया वह भी बेचारी नसीब की खोटी। तुम तो उसकी सगाई में आए थे, कितना अच्छा घर बर था। उसका आदमी बम्बई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहाँ हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ, किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया, घर ही चौपट हो गया। वहाँ अब उसका निबाह नहीं, जाकर लिवा लाया कि दूसरी शादी कर दूंगा, मगर वह राजी नहीं होती और दोनों भावजें हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती है। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहाँ भी आई तो यहाँ भी चैन नहीं। तो दोस्तों, इस भाग में आपने सुना कि कैसे भोला के घर भूसा लेकर जाते समय होरी अपने भाइयों और भोला अपने बेटों का दुखड़ा एक दूसरे को सुनाते हैं। वहीं भोला अपनी बिटिया के बारे में भी बताता है। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए अगला भाग अवश्य सुने दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी श्रृंखला और काम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाली श्रृंखला के एपिसोड एवं आगे आने वाला काम आपको जरूर दिखे। धन्यवाद।